इकोलाई की सबसे ज्यादा फैलने की वजह पानी समझते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि माइकोप्लाज्मा में पूरा सर सूज जाता है। सीआरडी और इकोलाई के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान में आपको वेलकम। मुझसे किसी ने लाइव सेशन के दौरान भी, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी कि सीआरडी और इकोलाई के अंदर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बर्ड को देख के कैसे करेंगे और मोर्टेलिटी में हम किस तरह से पता करेंगे ताकि हमने जो मेडिकेशन करनी है वो हम फिर इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकें। तो उसके लिए फिर मैंने पहले सोचा कि एक शॉर्ट आपको बना दूं। वीडियो इस तरह की थी, बड़ी सेंसिटिव वीडियो थी। कोशिश की है कि एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको दोनों चीजों का और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है कॉम्प्लिकेटेड सीआरडी यानी सीसीआरडी, उसका भी आपको फर्क बताऊं और फिर आपको इसका इलाज भी बताऊं कि हमने इसको कैसे करना है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बड़ा सा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर विटामिन सी खींच के मारें, फ्लोरफेनिकल की बोतल मार दें, उसको सब्सक्राइब कर दें, बस सब्सक्राइब कर दें और साथ ही आप लाइक के बटन को भी छू लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बैक्टीरियल डिफरेंस देख लेते हैं। इकोलाई रॉड शेप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जबकि जो माइकोप्लाज्मा है सीआरडी का बैक्टीरिया वो थोड़ा फ्लास्क शेप है, उसके ग्राम स्टेनिंग नहीं की जाती, वैसे उसको ग्राम नेगेटिव ही तस्वर किया जाता है। इकोलाई किसी भी एज के परिंदे को डिस्टर्ब कर सकती है, पहले दिन अर्ली चिक मोर्टेलिटी से लेके आखिरी दिन तक। इवन के जब आप फट्टे के ऊपर मुर्गियां ज़िबा करवा रहे होते हैं तब भी उसके अंदर आपको इकोलाई नजर आ जाती है। जो माइकोप्लाज्मा है वो छोटी एज के परिंदों को तंग करता है, यानी कि 4 हफ्ते की उम्र तक आपके बर्ड को तंग करेगा, उसके बाद वो फिर बर्ड को तंग नहीं करता। इसी टॉपिक के ऊपर मेरी एक वीडियो पड़ी है, ब्रॉयलर प्रोडक्शन में 3rd वीक और माइकोप्लाज्मा का थ्रेट। जिसको शौक हो जाके वो इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं फर्क की तरफ। अर्ली चिक मोर्टेलिटी आते चूजे के अंदर अमवात की वजह इकोलाई होती है, जिसमें नेवल इन्फेक्शन या यॉक सैक इन्फेक्शन होती है। माइकोप्लाज्मा के केस में ये इन्फेक्शन नहीं होती। तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये माइकोप्लाज्मा के केस में नहीं होता। इसी से मिलती जुलती एक बीमारी है जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं। पेरिटोनियल कैविटी देखें, ये है हमारी थोरैसिक कैविटी। परिंदों में भी ये थोरैसिक कैविटी है। इसके नीचे जहां पेट है, पेट के साथ अंतड़ियां हैं, लिवर पड़ा हुआ है, गुर्दे हैं, ये सारी की सारी जगह को हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। इस पूरी जगह की स्वेलिंग को हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। इकोलाई के केस में पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जबकि माइकोप्लाज्मा के केस में पेरिटोनाइटिस नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये फर्क भी नोट कर लें। माइकोप्लाज्मा का जो बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, जबकि इकोलाई तो रहती ही इंटेस्टाइन के अंदर है, नॉर्मल इनहेबिटेंट है और वहीं से बीमारी शुरू करती है। इकोलाई दो तरह से हो सकती है, लोकल यानी कि ये किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगी, जैसे कि अंतड़ियां हैं, कि अगर ये ब्लड में चली जाए तो ये ज्यादा डेंजरस हो जाती है, फिर ये ब्लड में जाके ऊपर ट्रेकिया वगैरह को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। एयर सेकुलाइटिस भी काज करती है, यानी कि एयर सैक्स की इन्फ्लेमेशन। माइकोप्लाज्मा और सीआरडी दोनों के अंदर लेयर बर्ड्स के अंदर जो जहां पे अंडे पैदा होते हैं, ओविडक्ट जो नाली है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे साल्पिंजाइटिस कहते हैं। दोनों केसेस में होता है। एक और डिफरेंस है, इकोलाई के केस में अगर आप बर्ड को उठाएंगे बाहरी सतह के ऊपर, उसकी स्किन के ऊपर, स्पेशली उसकी छाती के ऊपर आपको ब्रूजेस मिलेंगे, रेडिश एरिया मिलेगा। इस बीमारी को सेलोसाइटिस कहते हैं। अगर आप इंटेस्टाइन्स को देखें तो जो बंद ट्यूबें हैं जिन्हें कॉलन बोलते हैं, उसकी अगर स्वेलिंग हो जाए, वो फूली हुई हो, उसके ऊपर ग्रीनिश या येलोइश कलर का मटेरियल हो, तो उसे एंटेरोकोलाइटिस कहते हैं और वो इकोलाई की वजह से होता है। माइकोप्लाज्मा में ये नहीं होता। जॉइंट्स जो सूजते हैं वो दोनों तरह की बीमारियों में सूजते हैं। माइकोप्लाज्मा में भी चूजा लंगड़ा होना शुरू हो जाता है, इकोलाई के केस में भी चूजा लंगड़ा होना शुरू होता है। एक और डिफरेंस मेजर ये है कि जब आप बर्ड को शेड के अंदर जाके देखेंगे, इकोलाई के अंदर चूजा खड़ा होता है बिल्कुल अलहदा, ग्रुप बना के खड़ा नहीं होगा, अलहदा खड़ा होगा, बिल्कुल मॉर्बिड कंडीशन के अंदर पैर फैला के खड़ा होगा, आंखें बंद करके खड़ा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा के केस में चूजा लंबी गर्दन करके सांस लेगा, स्नीजिंग कर रहा होगा, कफिंग कर रहा होगा और उसके नाक में रेशा निकल रहा होगा। दूसरा जो मेजर साइन आपको मिलेगा वो ये कि जब आप बर्ड को उठाएंगे, इकोलाई में जो इन्फेक्शन आती है सार वाले एरिया में, वो सिर्फ आंखों के इर्द गिर्द रहती है। बीमारी को कहते हैं पैनऑप्थेल्माइटिस, यानी कि सिर्फ आई के इर्द गिर्द वाला एरिया सूजता है। जबकि माइकोप्लाज्मा में पूरा सर सूज जाता है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। लोग मुझे अक्सर मैसेज करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इंग्लिश बहुत इस्तेमाल करते हैं, हमारा मसला ही ये है कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, ये है वो है। तो उन दोस्तों से कहने की जरूरत ये है कि यार अब पैनऑप्थेल्माइटिस को मैं क्या बोलूंगा उर्दू में, यॉक सैक इन्फेक्शन को मैं क्या बोलूंगा उर्दू के अंदर। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसे हमने बोलना ही पड़ता है, मजबूरी है। ठीक है, साथ साथ मैं उर्दू में भी बता रहा होता हूँ कि भाई अंतड़ियों की सोजिश हो गई है,
बरसा की स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के केस में अगर आप बर्ड को ओपन करेंगे तो आपको जो उसके लंग्स हैं वो ज्यादातर पिंक मिलेंगे, लेकिन उनकी जो झिल्ली है लंग्स के ऊपर वो ब्लर हो चुका होगा, उसमें एक्सुडेट जमा होगा। अब ये इकोलाई के केस में भी होता है, जो इकोलाई बिगड़ गई हो, लेकिन उसमें फर्क यह है इकोलाई में ये एक्सुडेट या जो पानी या जो अंदर पीला सा मवाद आप देखते हैं लिवर के इर्द गिर्द अंतड़ियों के अंदर, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन जब माइकोप्लाज्मा होगा तो उसमें येलोइश कलर के स्पैक्स बने होंगे, टुकड़े आपको मिलेंगे, ऐसे लगेगा जैसे अंदर चर्बी चर्बी जमा हो गई है। दूसरा ये कि इकोलाई के केस में लिवर के ऊपर जाला नहीं बनता, लिवर के ऊपर कोई झिल्ली नहीं बनती। माइकोप्लाज्मा में दिल के इर्द गिर्द और लिवर के ऊपर झिल्ली बन जाती है। जो दिल के ऊपर झिल्ली बनती है उसे हम पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, ये इकोलाई के केस में नहीं होता। इकोलाई का एक और डिफरेंस है वो ये कि इकोलाई अंतड़ियों से शुरू होती है, तो इसमें जब जैसे ही आप बर्ड को ओपन करेंगे, अगर आपको कोई झिल्ली कोई पर्दा नहीं मिल रहा तो आप जैसे ही अंतड़ियों को साइड पे हटाएंगे तो नीचे आपको झाग झाग फॉगी मटेरियल मिलेगा। ये माइकोप्लाज्मा के केस में नहीं मिलता। माइकोप्लाज्मा में आपको बर्ड का ट्रेकिया रेड मिलेगा और उसके अंदर आपको रेशा मिलेगा, हो सकता है कि आपको प्लग्स भी मिले। अब दोस्तों आपने देख लिया दोनों में बेसिक डिफरेंसेस और आप इसको डिफरेंशिएट अब आसानी से कर सकेंगे। इसमें अब दोनों भी बाज़-औक़ात बर्ड के अंदर दोनों बीमारियां आ जाती हैं, जिसे हम कॉम्प्लिकेटेड सीआरडी या कॉम्प्लेक्स सीआरडी बोलते हैं, जो कि इकोलाई और माइकोप्लाज्मा दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आपने वो कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे ही बर्ड को ओपन करेंगे आपको झाग झाग भी मिल रही है, आपको दिल के इर्द गिर्द भी आपको जाला मिल रहा है, आपको एयर सैक्स भी स्वॉलन मिल रही हैं, और साथ साथ लिवर के ऊपर, जिसे पेरी हेपाटाइटिस बोलते हैं, कि लिवर के ऊपर अगर येलोइश या व्हाइट कलर का पर्दा या झिल्ली आ गई है तो इट मींस कि अब आपका बर्ड इकोलाई और माइकोप्लाज्मा दोनों का शिकार हो गया है, जो कि आपको नजर आएगा जब सीसीआरडी होगी। ये ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि आपके बर्ड में इकोलाई है तो आप नॉरफ्लॉक्सासिन कोलिस्टिन का पानी दे सकते हैं, एनरोकोलिस्टिन का पानी दे सकते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ या एनरो के साथ ट्राइबर्सन का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। आजकल एक लेटेस्ट ड्रग है फास्फोमाइसिन, भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म हो कि इसमें माइकोप्लाज्मा है तो आप टाइलोसिन डॉक्सी दे सकते हैं, टिल माइकोसिन डॉक्सी दे सकते हैं, या फास्फो और टाइलो का कॉम्बिनेशन और उसके साथ आप डॉक्सी भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्सी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, टाइलोसिन टिल माइकोसिन कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइसेस हैं। अगर आपके बर्ड में सीसीआरडी का प्रॉब्लम है फिर तो आप फास्फो और टाइलो का कॉम्बिनेशन देंगे। फास्फो इकोलाई के खिलाफ काम करेगी, टाइलोसिन जो है वो माइकोप्लाज्मा के खिलाफ काम करेगी। आपने इससे बचना कैसे? अच्छा, जो लोग घरों में मुर्गियां रखते हैं वो टाइलोफर्सन साशे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सीसीआरडी सीआरडी इकोलाई तीनों को कवर करेगा। उसमें टाइलोसिन होती है, एरिथ्रोमाइसिन होती है, और एक और ड्रग है जिसे फ्रोल्टाडॉन कहते हैं, वो साल्मोनेला के खिलाफ भी काम करती है। अब जब भी आपने इकोलाई की ट्रीटमेंट देनी है तो उसके साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी देने हैं, क्योंकि इकोलाई की ट्रीटमेंट के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का ताल्लुक इसलिए इकोलाई बर्ड को खुश करती है। बर्ड आहिस्ता आहिस्ता सूखता बैठ जाएगा ना, पानी शानी नहीं पिएगा तो वो सूखता जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा केस में आपने ब्रोमहेक्सिन का, एम्ब्रोक्सिल का, एवल सिरप का आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो रेशा बनाती है और बर्ड को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हमने वेंटोलिन वगैरह सिरप आपने देने हैं। सीसीआरडी के केस में आपने दोनों तरह की ट्रीटमेंट्स करनी है। अब जब भी आपके बर्ड को इकोलाई हो, माइकोप्लाज्मा हो या सीसीआरडी हो, आपने इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब आपने बचना कैसे है? इकोलाई भी वर्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी कि ये ब्रीडर से आपके चूजे के अंदर आएगी, माइकोप्लाज्मा भी ब्रीडर से चूजे में आता है। लेकिन अगर आपके शेड में आपको पता चल गया कोई बर्ड इकोलाई का शिकार हो गया, उसको फौरी उठा के हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि जो भी वो शेडिंग कर रहा होगा बैक्टीरिया की, वो बाकी हेल्दी परिंदों को डिस्टर्ब करेगी। इसी तरह जब बर्ड को छींक रहा होगा, कफिंग कर रहा होगा, तो उसकी जो स्नीजिंग के जरिए जितना भी बैक्टीरिया फैलेगा वो हेल्दी बर्ड्स को डिस्टर्ब करेगा। तो माइकोप्लाज्मा केस में भी आपने परिंदों को अलग रखना है। साथ साथ आपने बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखना है, स्ट्रे बर्ड्स का ख्याल रखना है, ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना है। दोनों की दोनों बीमारियां इम्यूनिटी के साथ लिंक्ड हैं। अगर आपका बर्ड इम्यूनिटी के तौर पे स्ट्रांग होगा तो ये दोनों बीमारियां एक्टिव नहीं होंगी। पानी का खास ख्याल रखना है। इकोलाई की सबसे ज्यादा फैलने की वजह पानी समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये फैलती है बायोफिल्म से, जो वाटर लाइन के अंदर बनती है। आप पहले दिन से पॉन्ड चलवा रहे हैं, विटामिन सी चलवा रहे हैं, तरह तरह की मेडिसिन चल रही है, वो अंदर एक बायोफिल्म बनना शुरू हो जाती है। आपने उसको साफ करना है। आप जब शेड वॉश करते हैं तब तो आप इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वॉश करते हैं, लेकिन आपने चूजा जब डाला होता है आप सादा पानी से वॉश कर रहे होते हैं, नहीं, तो आपने तब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ही वॉश करना है। हफ्ते में एक दफा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के
घंटा आपने वाटर लाइन को ठहराना है, आधा घंटा ठहराना है, उसके बाद सादा पानी से उसको वॉश करना है। इकोलाई आपके शर्ट में नहीं बनेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक के बटन के ऊपर कोई चीज खींच के मारें, उसको ब्लू कर दें। सब्सक्राइब लाजमी करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मुझसे लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर संडे को 2 बजे मैं लाइव आता हूं। आप 1 घंटे के लिए मुझसे लाइव मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान, इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर कामरान हैदर। व्हाट्सएप पे राब्ता करने के लिए नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन के ऊपर भी आपके ऊपर शो हो रहा है। अगर आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं और आप मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप मुझे patreon.com पे भी as low as $5 आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।